औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चैप्टर फैक्टराइजेशन और उसके क्या करेंगे एमसीक्यूज़ आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड फॉर्म का एमसीक्यूज़ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जो शायद आपसे खुद हो जाना चाहिए। पहले हमने इस तरह का किया है 21x² - 7xy और नीचे है 14x² - 21xy²। ये पेपर में कभी ना कभी आया हुआ है। तो अब लाजमी बात है कि अगर आप 10 ईयर को देखें तो तकरीबन हर साल आपको दो मैक्सिमम न्यूमेरिकल हर चैप्टर से तकरीबन बनते हुए मिलेंगे। तो अगर 30 एमसीक्यूज़ या 25-30 एमसीक्यूज़ भी बन रहे हैं तो हर चैप्टर से इसका मतलब है 3 बना दें शायद। तो 10 चैप्टरों से भी निकाल कर बनाएं। तो देखें, ऊपर पहले कॉमन लेते हैं 7, 21 और 7 दोनों एक ही टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x² है, एक x² है और एक x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा इसमें से। अब अगर मैं कॉमन लूँ 7 1 = 7, 7 3 = 21, एक x बाहर आया तो एक बच गया। फिर ये माइनस साइन, 7 और x बाहर आ गया तो y बच गया। ठीक है, कॉमन लिया। अब यहाँ से कॉमन लूँ तो यहाँ से भी 7 कॉमन आएगा और दोनों में x है और दोनों में y है, तो x y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं निकालूँ तो 7 1 = 7, 7 2 ज़ा, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया और y बाहर आ गया, और फिर ये माइनस साइन आ जाएगा। तो 7 1 = 7, 7 3 = 21 और एक x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, तो एक y यहाँ पर बच गया। तो इसमें से 7x और 7x कट गए, तो आंसर में मेरे पास अब क्या बचेगा, 3x - y डिवाइडेड बाय y 2x - 3y। ये हमारे पास इतना बड़ा अजीब व गरीब सा कॉमन लेने के बाद आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं है हर बात में ऊपर नीचे बॉक्सेस सेम आ जाए, वो करिए। ठीक है भाई, समझ आई ये वाली बात। तो ये हमारे पास होगा। और इसके बाद जो है, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक इसको करें तो व्हाट शुड बी एडेड। अब सवाल हमारे पास है व्हाट शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन अब हमारे पास है एमसीक्यूज़। ये हमारे पास अक्सर आता है कि x की पावर 4 + 64। अब ये मेरे पास दिया हुआ है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखें, इसके लिए हम बनाएंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे बनेगा, a² + 2ab + b²। ये मेरे पास x की पावर 4 है, तो यहाँ क्या लिखूँगा, x², 2 2 ज़ा 4, और ये मेरे पास 64 है, तो ये आएगा 8 8 ज़ा 64। फिर ये होता है a² 2ab, यानी a ये है तो यही a है, यहाँ पे आएगा x², ये b है तो यहाँ पर b है, ये आएगा 8। ये वाली टर्म अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये वापस आ रही है, और ये वाली टर्म यहाँ से वापस आ रही है। तो मैंने इन दोनों के अलावा एक्स्ट्रा टर्म क्या लिखी है, ये वाली। ये क्या लिखा हुआ है, 8 2 ज़ा 16 और बराबर में क्या है, तो इफ़ वी ऐड द 16x² इन दिस एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन जो है इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बनाएंगे हमेशा। जब भी हमसे कहा जाएगा कि क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हम ऐड करेंगे, इस तरह चेक करेंगे, जो जिस चीज़ की कमी होगी तो उसको हम ऐड कर दिया करेंगे। जैसे इसका एक और अगर मैं आपको सवाल इसका बनाकर दिखाऊं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है x² + 1/x²। अब सवाल में पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या ऐड किया जाए। ठीक है, तो मैं फिर वैसे ही बनाऊंगा, a² + 2ab + b²। यहाँ आ जाएगा x, तो फिर यहाँ भी आ जाएगा x, और यहाँ आएगा 1/x, तो यहाँ पर भी आएगा 1/x। ठीक है, x पे स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो ये टर्म आ गई वापस, इस पे स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो ये टर्म वापस आ गई। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2।
तो अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये जो वैल्यू है एक्सप्रेशन जो है ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रही है ये वाली बात? यस। ये MCQ जो है आपके पेपर में लाजमी आएगा, इस तरह का बना हुआ। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, हमने 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है? तो LCM के अंदर हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले LCM हम 6 का लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 4 का लें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर उसके बाद जो है मेरे पास कितने A हैं, 3, B कितने हैं, 2, C है 1। यहाँ पर मेरे पास B 3 है, C जो है मेरे पास 2 हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालूं, आपने ए नहीं लिखा? ए नहीं लिखा भाई, तुम लोगों को चेक कर रहा था मैं। 4 A हो गए मेरे पास, 3 B हो गए, 2 C हो गए। अल्फ़ाबेट के बाद डॉट लगाना है। डॉट मीन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसमें नहीं, हाँ तो लगा लें आपने जहाँ लगाना है, हर जगह मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये 1 2 कॉमन आ गया मेरे पास, फिर दूसरा 2 कॉमन नहीं आ रहा, फिर मेरे पास 3 A हैं, तो ये 3A कॉमन आ गए मेरे पास, A। फिर मेरे पास ये 2 B कॉमन आ गए, एक सी है तो B इंटू B, और 1 C मेरे पास कॉमन आ रहा है, C। तो मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2A³ B²C। ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या बचेगा, जो वैल्यूज़ बच गई, 3, 2 इंटू 2, ये 1 A बचा, 1 B बचा और 1 C बचा, 1 A, 1 B और 1 C, ऐसे ही है। तो ये NCF क्या बनेगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ABC। ठीक है भाई, कॉमन और नॉन कॉमन हो गए। अब मैंने जो LCM लेना है, LCM क्या होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2A³ B²C, और ये क्या है, 12ABC। अब अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 12 ज़ा A³ और A की पावर 4, B² और B की पावर क्यूब, C² और C की पावर क्यूब। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, C² होगा, 2 C हैं, क्यूब कहाँ से होगा, C 2 हैं हमारे पास। ठीक है भाई, तो अच्छा भाई, अब ये नेक्स्ट इसको देखें कैसे करेंगे। x³ y³, x³ y³ का तो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपके पास, x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट। फार्मूले अगर याद नहीं करेंगे ना तो कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर फार्मूले जो कल भी मैंने आपको चैप्टर 4 में भी लिखवाए, चैप्टर 2 और 4 के अगर आपको नहीं आता और फार्मूले याद नहीं है तो कितना ही सर आप फोड़ लें, आपसे नहीं होना। ये कितना गम करते रहें कि मैथ्स मुश्किल है, MCQs नहीं आते, जब एक चीज़ याद ही नहीं है तो वो नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, इस तरह करके देखते हैं इसको, जिस तरह बने x² की पावर x³ की पावर स्क्वायर, x³ की पावर स्क्वायर, y³ की पावर स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ और x³ माइनस y³। ठीक है, तो x³ प्लस y³, x³ माइनस y³। अब इसके अंदर अगर इसके फार्मूले दोनों के खोले जाएं, दोनों के फार्मूले क्या बनेंगे, तो x³ का बनेगा x प्लस वाई x²
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका खोला जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस का क्यूब का फॉर्मूला, वो हो गया माइनस का क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये फिर देखें क्या किया हमने, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये ए बी फॉर्म में है, ये एक्स वाई फॉर्म में हो गया ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला। ये जो है इसमें जो है मैंने एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस किया, इसमें प्लस का क्यूब का फॉर्मूला लगाया और इसमें माइनस का क्यूब का। अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, एक ये दोनों टर्म यहाँ पर दोनों ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे ही है, तो ये दोनों टर्म मेरे पास आ जाएंगी कॉमन फैक्टर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या होंगी, ये दोनों टर्म, ये कॉमन नहीं है ना, ऊपर नहीं है, तो ये हो गई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है एलसीएम का, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम में कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं और ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं, और ये चारों लाइन से लिखे हुए हैं। तो ये चारों किसको सॉल्व करके आए हैं, एक्स की पावर 6 वाई के। तो यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आखिर में सॉल्व होकर क्या आएगा, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6। तो ये एलसीएम जो मेरे पास आएगा तो वो एक्स 6 माइनस वाई 6 आएगा, ये आंसर होगा। मुश्किल है, फिर देखें गौर से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला आ गया, ये माइनस वाला है। ये हमारे पास एक्सरसाइज में भी 5.4 में भी ऐसा क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन 3 में। तो हमने उसमें भी ऐसे ही किया था कि जब माइनस होता है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये बन गया क्यूब का फार्मूला, वो बन गया माइनस में क्यूब का फार्मूला, जो ये क्वेश्चन आप पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा अजीबोगरीब मुंह बना के डराए नहीं टीचर को, ये आप पीछे कर चुके हैं। एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6, ये सवाल आपकी कॉपी में मौजूद है यहाँ पर। अब हमने तरीका है कॉमन फैक्टर, ये दोनों टर्म कॉमन आ गई हमारे पास, ये दोनों बच गई, ये नॉन कॉमन टर्म्स आ गई। ठीक है, अब मैंने कॉमन और नॉन कॉमन को लिख के मल्टीप्लाई करना है नीचे। तो जब मल्टीप्लाई नहीं तो करना है तो ये चारों यहाँ मल्टीप्लाई हो तो रहेंगे, और ये किसको सॉल्व करके आएंगे, इसको। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस पैक होकर एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो टर्म दी हुई है 9x स्क्वायर 15x। ठीक है ना, अब 9 को आप लिखेंगे 3 इंटू 3 और दो दफ़ा आपके पास x है। 15 को लिखेंगे आप 3 इंटू 5 और आपके पास एक दफ़ा x है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, 3 और एक x आपके पास, तो 3x कॉमन फैक्टर हो गया। और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 5 3 या 3 5 और x। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे NCF को तो 15x, और LCM आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये मेरे पास है 3x और मल्टीप्लाई ये है 15x, तो क्या हो गया 3 5 ज़ा 45x स्क्वायर, ये आंसर इसका। LCM के मुकाबले में HCF बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, अब 8 के मल्टीपल निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया। और 12 के लिए मैं क्या लिखूँगा, 2 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 12, ये 3x है, 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, x मेरे पास 3 है, 1 2 3, और y मेरे पास 2 हैं, और यहाँ पर मेरे पास x 2 हैं और y 1 है।
तो इसमें पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे CF। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 2 ये 2 2 जो है मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गए, और फिर 2x ये 2x मेरे पास आ गए और एक एक y मेरे पास आ गया। तो x इंटू एक्स और y, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर y, ये हमारे पास HCF होगा आंसर आंसर। HCF आसान है, ठीक है, एक एक साथ में आगे की लिख दिया। ये आंसर है। अच्छा ये आंसर देखिए भाई गौर से, नेक्स्ट है HCF हमने निकालना है x की पावर 4 y की पावर 4। अब आप मुझे बताइए x की पावर 4 y की पावर 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा एक दफ़ा माइनस। माइनस, एक दफ़ा माइनस, ये एक टर्म हो गई मेरे पास। और उसके बाद जो है ये एक हो गई, और दूसरी जो मुझे गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका प्लस में कोई फार्मूला नहीं होता स्क्वायर का, हमारे पास माइनस में फार्मूला होता है स्क्वायर का। अब इसमें क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है मेरे पास, बताएं। ये एक ही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इन दोनों में मेरे पास यही कॉमन फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, तो HCF भी मेरा यही बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 ईयर में नहीं है, ये बुक में मौजूद है। x³ माइनस 8, अब यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो इस पर अप्लाई होगा क्यूब फार्मूला, और ये माइनस है और यहाँ पर स्क्वायर और 16 है, तो इस पर क्यूब लग ही नहीं सकता पावर 4 के ऊपर, तो वहाँ लगेगा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा। तो पहले हम पहली टर्म लेते हैं, फर्स्ट x³ माइनस 8, ये बनेगा a³ माइनस b³, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आएगा 2। अब अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँ तो a माइनस b ये हो गया, और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 2 और x, और फिर y स्क्वायर का मतलब y क्या है यहाँ पर 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये x³ माइनस 8 पर हमने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई किया। सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, ये x की पावर 4 माइनस 16 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जो बनेगा मेरे पास x की पावर स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और 16 हो जाएगा 4 4 4 ज़ा 16। अब ये x की पावर 4 माइनस 16 ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 हो रहा है ना, क्या 4 2 ज़ा 8? सर ये जो 4 ये दोनों टर्म एक दफ़ा प्लस होंगी और एक दफ़ा माइनस होंगी, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर हमें कॉमन ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इस प्लस पे मैं अगेन कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे नहीं कर सकता, लेकिन इसे मैं बना सकता हूँ माइनस वाले को, क्योंकि माइनस वाले को मैंने बनाया है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो एक्स का भी स्क्वायर बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, और ये 4 जो है वो किसका स्क्वायर होगा 2 का, तो ये x की पावर माइनस 4 16 ये किसके बराबर मेरे पास रुकेगा आके, ये होगा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब बताइए कुछ कॉमन है, एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये है और एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये है, कुछ कॉमन आ रहा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 यही कॉमन फैक्टर होगा मेरे पास x माइनस 2, और यही मेरे पास HCF होगा, ये हमारे पास आंसर होगा। इसका देखें रिमाइंडर निकालना है, ये जो मेरे पास माइनस में वैल्यू जो भी वैल्यू जिससे डिवाइड करना होगा उसका अपोजिट साइन पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये माइनस में है ना, तो यहाँ पर +1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 7, x की जगह 1 + 3, जो भी यहाँ वैल्यू होगी x की जगह उसका अपोजिट साइन पुट कर देंगे। 1 का क्यूब 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4 माइनस 7 1 ज़ा 7 +3, तो 4 5 6 7 8, और ये आ गया -7, ठीक है। तो कितना बचेगा 1,
-7 आएगा तो क्या बचेगा? 1 4 5 6 7 8, तो 8 और 7, तो ये 1 हुआ ना। अब आपने इसको अपोजिट किया और इस तरह ये आपका जो है वो प्लस को ये माइनस सवाल जो किया है था, वो तो सॉल्व यहाँ हुआ। पर भी अपोजिट और करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। जिस तरह जो ऐसे पुट किया इसको इसी है तरह ना? इसका सॉल्यूशन जो है रिमाइंडर थ्योरम से इसको हमने सॉल्व करके लिख लिया। चले भाई एक और सवाल देखें। x ये बुक का है, x³ - x² 2 to 6x 1 4 1 0 और x + 7, तो उसका अपोजिट साइन यहाँ पुट किया। क्यूब की जगह -17, स्क्वायर की जगह -17, x की जगह -17, ये है -17। अब क्यूब है तो माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा, 17 का क्यूब 17 × 17 × 17, फिर ये माइनस आ गया। स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म होगा, 17 का स्क्वायर, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। 2 to 6 को 17 से मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आ गई। ये दोनों प्लस की वैल्यू को प्लस करके लिखा, दोनों की माइनस की वैल्यू को माइनस माइनस प्लस करके लिखा और बड़े वाले का साइन आ गया। जब दोनों को आंसर माइनस किया तो आंसर 50 मौजूद है भाई। तो ये हमारे पास ये आंसर हो गया। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 5.4 के अंदर शायद पहला सवाल है, उसके 6 पार्ट हैं। ये उसी तरह है कि इसका ये MCQs में भी पीछे बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। ये x आ जाएगा और y की पावर स्क्वायर, ये क्यूब आ जाएगा और 2 3 6 और यहाँ आ जाएगा 5 5 5 5 5 5 25 25 5 125। अब ये फार्मूला बन जाएगा, ये हो गया a, ये हो गया b, प्लस का फार्मूला है तो a + b, ये हो गया a + b। उसके बाद a² - ab + b², तो a यहाँ आ जाएगा xy² b5 x² + 5, स्क्वायर जो है वो पहले x पे आएगा तो x² हो जाएगा, स्क्वायर y पे आएगा तो 2 × 4, ये पहले 5 आ जाएगा, फिर xy² होगा और 5 5 25, ये आंसर हो जाएगा। देखें ये बात याद रखिए कि अगर ये MCQs बुक में पीछे है तो ये यकीनन आपके पेपर में बोर्ड में ये आ सकता है। और इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं टीचर हूँ और मुझे भी ये लिख के दिया जाएगा तो एक स्टेप तो मैं भी ज़रा कैलकुलेशन करके देखूंगा कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है। वो अलग बात है कि मैं एक स्टेप को या खाली देखकर ही मैं अंदाज़ा लगा लूँ, क्यों? क्योंकि मुझे फार्मूला याद बहुत अच्छे तरीके से। आप अगर फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो आप इस बात को गैस कर सकते हैं कि ये x है और ये y² है और ये 5 है, तो पहला बॉक्स x² y + 5 बनेगा, तो वो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, ये आपसे होगा। रट्टा लगाना और रट्टा लगवाना कोई सॉल्यूशन नहीं है MCQs का, और MCQs बगैर सॉल्व किए सॉल्व नहीं होते, कभी भी आपसे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपने रट्टा लगा लिया और बोर्ड ने नंबर चेंज कर दिए तो आप तो लेके बैठ जाएंगे फिर। तो लिहाजा थोड़ी मेहनत कीजिए और इनको सॉल्व करना सीखिए, ठीक है? उम्मीद है कि कोशिश करेंगे और इसको लिख कर लाएंगे अब आप लोग सारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।